अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो और अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि असली प्रॉब्लम वो नहीं है जो तुम अभी सोच रहे हो। 99% लोग अपनी लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल चीज इग्नोर करते हैं, और वही चीज उनकी पूरी लाइफ डिसाइड करती है, उनकी डेली हैबिट्स। सोचो, तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास है। फर्क टाइम में नहीं है, फर्क इस बात में है कि तुम उन 24 घंटों में कौन सी हैबिट्स डेली रिपीट करते हो। रिसर्च बताती है कि हमारी लगभग 40% काम जानबूझकर नहीं होती, वो सिर्फ हैबिट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली बिना सोचे चलती रहती हैं। मतलब साफ है, तुम्हारी आधी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी हैबिट्स के कंट्रोल में है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें पता है तुम क्या गलत कर रहे हो, फिर भी तुम वही पैटर्न रोज रिपीट करते हो, और वही पैटर्न तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। हर साल नई शुरुआत करते हो, नए गोल्स बनाते हो, नए प्रॉमिसेस करते हो, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम एक ही दिन में पूरी लाइफ बदलना चाहते हो, लेकिन अपनी हैबिट्स बदलने के लिए तैयार नहीं हो। गोल्स तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स तुम्हें वहां पहुंचाती हैं। अगर तुम्हारी डेली हैबिट्स गंदी हैं, तो कोई भी गोल, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी शॉर्टकट तुम्हें नहीं बचा सकता। मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है, लेकिन हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। जो इंसान तुम बनना चाहते हो वो किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, वो उन छोटी छोटी चॉइसेस से बनता है जो तुम हर दिन करते हो, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता, जब मन नहीं करता, जब तुम थके हुए होते हो, तभी तुम्हारी असली आइडेंटिटी बनती है। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी प्रैक्टिकल हैबिट्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है। हर एक हैबिट इतना पावरफुल है कि वो तुम्हारी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस को 10 गुना बढ़ा देगी और तुम्हारी पूरी लाइफ को अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देगी। लेकिन याद रखो, 9th और 10th नंबर वाली हैबिट सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 1, कंट्रोल योर मॉर्निंग। अगर तुम्हारी सुबह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ज्यादातर लोग उठते ही फोन पकड़ लेते हैं और उसी वक्त अपना दिन किसी और के हाथ में दे देते हैं। किसी और की न्यूज, किसी और की रील्स, किसी और की लाइफ। जब तुम सुबह उठते ही दूसरों की दुनिया में घुस जाते हो, तुम्हारा दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है, और रिएक्टिव दिमाग कभी फोकस नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग अपनी सुबह को डिजाइन करते हैं वो पूरे दिन को कंट्रोल करते हैं। एक सिंपल रूल बनाओ, उठते ही पहले 1 घंटा कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई न्यूज नहीं। इस टाइम को खुद के लिए रखो, पानी पियो, थोड़ा मूव करो और दिन का इंटेंशन सेट करो। याद रखो, तुम्हारी सुबह तुम्हारी डिसिप्लिन बिल्ड करती है और वही डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन सेट करती है। सुबह को कंट्रोल करो, धीरे धीरे पूरी लाइफ उसी रिदम में आ जाएगी। नंबर 2, मूव योर बॉडी डेली। तुम्हारे बॉडी का माइंड पर सीधा कनेक्शन होता है। जब तुम्हारा बॉडी इनएक्टिव होता है तो तुम्हारा माइंड भी स्लो, डल और हैवी हो जाता है, लेकिन जब तुम्हारा बॉडी एक्टिव होता है तब माइंड भी शार्प हो जाता है। रोज 20 से 30 मिनट मूवमेंट, बस इतना ही काफी है। रनिंग, वॉकिंग, पुशअप्स, स्ट्रेचिंग, कुछ भी। ये सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन को रीसेट करता है। जब तुम मूव करते हो तो डोपामाइन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे तुम्हारा मूड बेहतर होता है, फोकस शार्प होता है और एंजाइटी कम होती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, जब तुम रोज बॉडी को पुश करते हो तो तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि डिस्कम्फर्ट से बचना नहीं है, उसे फेस करना है, और यही माइंडसेट तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में ट्रांसफर होता है। तुम मेंटली स्ट्रांग बनते हो और वही स्ट्रेंथ तुम्हारे काम, पढ़ाई और डिसीजंस में नजर आती है। बॉडी को डिसिप्लिन करो, माइंड अपने आप फॉलो करेगा। नंबर 3, फॉलो द रूल ऑफ 3। हर रात सोने से पहले या हर सुबह उठने के बाद एक पेपर निकालो और लिखो, आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं। सिर्फ 3, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादातर लोग 10 से 15 चीजों की लिस्ट बनाते हैं और दिन के एंड तक सिर्फ इजी वाली चीजें करके खुद को बिजी फील कराते हैं। कोई असली प्रोग्रेस नहीं होती। लेकिन जब तुम्हारे पास सिर्फ 3 प्रायोरिटीज होती हैं, तो क्लैरिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है और तुम्हारा दिमाग कंफ्यूजन में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तुम्हें अच्छी तरह पता होता है क्या करना है और क्यों करना है, और जब दिन के अंत में वो 3 काम पूरे होते हैं तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलती है। याद रखो, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों में बहुत फर्क है। बिजी होने का मतलब प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस तब होती है जब तुम सही चीजों पर फोकस करते हो। तुम्हें ज्यादा नहीं करना है, बस सही काम करना है। नंबर 4, एग्जीक्यूट डीप वर्क डेली। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है। हर तरफ कुछ न कुछ तुम्हारा अटेंशन खींचने के लिए तैयार बैठा है। नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, कॉल्स, हर किसी को तुम्हारा अटेंशन चाहिए, और जो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते वो हमेशा बिजी रहते हैं। वो ना कभी डीप वर्क कर पाते हैं और ना ही प्रोग्रेस कर पाते हैं। डीप वर्क का मतलब है एक टाइम पर एक काम करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। डेली कम से कम 60 से 90 मिनट का डीप वर्क सेशन रखो। उस टाइम पर फोन साइलेंट रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, पूरा फोकस सिर्फ एक काम पर। सुबह का वो गोल्डन टाइम सबसे बेस्ट होता है जब ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। उसे इसी के लिए यूज करो। स्टूडेंट हो, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट यहाँ पढ़ो।
प्रोफेशनल हो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ करो। 1 घंटे का डीप वर्क 3 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड वर्क से कहीं ज्यादा आउटपुट देता है। फोकस एक ऐसा स्किल है जो आज की दुनिया में सबसे रेयर और पावरफुल स्किल है। इसे जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही स्ट्रांग होगा। इसलिए जो लोग डेली डीप वर्क करते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। नंबर 5, कीप योर प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। जब तुम दूसरों से किए प्रोमिसेस तोड़ते हो तुम्हें गिल्ट फील होता है, लेकिन जब तुम खुद से किए प्रोमिसेस तोड़ते हो तुम सोचते हो चलो कोई बात नहीं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कल से रनिंग शुरू करूंगा, नहीं किया। आज ये टास्क पूरा करूंगा, टाल दिया। इस बार सच में चेंज करूंगा, नहीं किया। हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारा दिमाग एक बात सीख लेता है, मैं अपनी बात का पक्का नहीं हूँ। और जब तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करते तो कॉन्फिडेंस अंदर से टूटने लगता है। एक सिंपल रूल बनाओ, बड़े प्रोमिसेस मत करो, लेकिन जो करो उसे पूरा करो, चाहे मन करे या नहीं। क्योंकि जब तुम रोज चाहे छोटा ही सही खुद से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करते हो तो तुम अपने ब्रेन को एक नया मैसेज देते हो, मैं वो इंसान हूँ जो कहता है और वो करता भी है। यही सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस का असली सोर्स है। दुनिया का सबसे जरूरी ट्रस्ट वो नहीं है जो दूसरे तुम पर करते हैं, वो है जो तुम खुद पर करते हो। नंबर 6, एवरी डे लर्न समथिंग न्यू। जो दिन बिना कुछ नया सीखे खत्म हो गया मान लो वो दिन वेस्टेड है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन हैबिट है, वो रोज कुछ न कुछ सीखते हैं। लेकिन फर्क ये नहीं है कि वो ज्यादा सीखते हैं, फर्क ये है कि वो कंसिस्टेंटली सीखते हैं। और वो लोग आगे इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि वो जीनियस थे, वो इसलिए आगे गए क्योंकि वो डेली लर्नर्स थे। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% सिर्फ पढ़ने में बिताते हैं, इसलिए रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट कुछ नया सीखो। एक किताब पढ़ो, एक पॉडकास्ट सुनो, कोई स्किल सीखो या नया कॉन्सेप्ट समझो। सिर्फ 20 मिनट की डेली रीडिंग एक साल में 20 से ज्यादा बुक्स जितना नॉलेज दे सकती है। और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव, थिंकिंग और विजडम बदल देती है। जो लोग रोज सीखते हैं वो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पहले से जानते हैं जो बाकी लोगों को बाद में फेस करनी पड़ती हैं। याद रखो, जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो उसी दिन तुम्हारा ग्रोथ भी रुक जाता है। नंबर 7, डिजाइन योर एनवायरनमेंट एंड चूज योर सर्कल वाइसली। तुम्हारी हैबिट सिर्फ विल पावर से नहीं चलती, वो तुम्हारे एनवायरनमेंट से बनती है। जो चीज तुम्हारे सामने होती है वही तुम बार बार करते हो। सामने जंक फूड होगा तो तुम खाओगे, फोन पास होगा तो तुम उठाओगे, टेबल मेसी होगा तो माइंड भी मेसी रहेगा। इसलिए डिसिप्लिन लाने से पहले अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो। जो चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे उसे दूर रखो, जो चीज तुम्हें आगे ले जाए उसे सामने रखो। और एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो लोग भी होते हैं जो तुम्हारे आसपास हैं। अगर तुम्हारे आसपास के लोग नेगेटिव हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तो तुम भी वैसे ही बनोगे। जिम रॉन ने कहा था, तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें चैलेंज करें, जो तुम्हारी ग्रोथ को सेलिब्रेट करें। अगर रियल लाइफ में ऐसे लोग नहीं मिलते तो बुक्स को अपना मेंटोर बना लो। याद रखो, तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हें शेप करता है, इसलिए उसे ऐसा बनाओ जो तुम्हें वैसा इंसान बनाए जैसा तुम बनना चाहते हो। नंबर 8, प्रैक्टिस डेली ग्रैटिट्यूड। ये सुनने में सिंपल लगती है, इसीलिए लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। 10 अच्छी चीजें भूल जाते हो और एक बुरी चीज याद रहती है। ग्रैटिट्यूड उस बायस को तोड़ती है। जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनके ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन का लेवल नेचुरली बढ़ता है। वो ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं, ज्यादा काम होते हैं, ज्यादा फोकस्ड होते हैं। वो प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। रोज सुबह या रात को बस 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ये 3 लाइंस तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल देंगी, क्योंकि जो लोग उस जिंदगी को भी अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं जो उनके पास पहले से है, वो उसी जिंदगी से ज्यादा निकालना भी सीख जाते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना तुम्हारे माइंड को स्ट्रांग बनाने का सबसे अंडररेटेड तरीका है। नंबर 9, चूज कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। जानते हो हैबिट्स टूटने की सबसे बड़ी रीजन क्या है? हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करना। एक दिन मिस हुआ और लोग कहते हैं अब क्या फायदा, कल से शुरू करेंगे। एक गलती हुई और पूरी कोशिश छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, परफेक्शन एक ट्रैप है और परफेक्शन का वेट करना प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस रोज काम करते हैं, चाहे 100% हो या 60%। क्योंकि जो एवरेज वर्कआउट तुम कर लेते हो वो उस परफेक्ट वर्कआउट से हमेशा बेहतर है जो सिर्फ सोच में रह जाता है। एक सिंपल रूल बनाओ, कोई भी हैबिट एक दिन मिस हो जाए उसे 2 दिन मिस मत होने दो। एक दिन एक्सीडेंट है, 2 दिन एक नए पैटर्न की शुरुआत। प्रोग्रेस हमेशा लीनियर नहीं होती, कभी तुम स्लो होते हो, कभी फेल भी होते हो, लेकिन जो रुकते नहीं वो इवेंचुअली वहां पहुंचते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट शोइंग अप एवरी सिंगल डे। नंबर 10, रिफ्लेक्ट एंड रीसेट। जो लोग कभी रुककर नहीं सोचते वो कभी ग्रो नहीं करते, बस आगे भागते रहते हैं बिना डायरेक्शन के। इसलिए हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट लो और खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, मैं किस चीज में बेटर हो सकता था? तीसरा, कल मैं क्या एक चीज अलग करूंगा? ये 3 सवाल अगर तुम रोज 365 दिन पूछो तो 1 साल में उतना ग्रो करोगे जितना लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। और रिफ्लेक्ट करने के बाद रीसेट करो।
आज की गलतियां यहीं छोड़ दो। कल एक नया दिन है, एक नया चांस है। जो लोग रोज खुद को इवैल्यूएट करते हैं वो रोज बेहतर होते हैं, और जो रोज बेहतर होते हैं वो हर साल खुद का नया बेटर वर्जन बन जाते हैं। अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनो, ये 10 हैबिट्स कोई मैजिक नहीं है। इन्हें एक दिन फॉलो करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम इन्हें रोज कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो 30 दिन बाद फर्क दिखेगा, 60 दिन बाद लोग नोटिस करेंगे, और 1 साल बाद तुम पूरी तरह बदल चुके होगे। क्योंकि लाइफ बड़े मोमेंट से नहीं बनती, वो उन छोटे छोटे डिसीजन से बनती है जो तुम हर दिन लेते हो। हर वो सुबह जब तुमने स्नूज की जगह उठने का फैसला किया, हर वो दिन जब तुमने फोन की जगह बुक उठाई, हर वो रात जब तुमने खुद से किया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। यही वो मोमेंट्स हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ बदलते हैं। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट बनना है। एक हैबिट से शुरू करो, आज से, अभी से, क्योंकि जो लोग आज ये छोटी हैबिट्स बिल्ड करते हैं वही कल बड़ी जिंदगी जीते हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है, या तो तुम भी बाकी 90% लोगों की तरह स्क्रॉल करके आगे निकल जाओ, या फिर खुद को प्रूव करो। नीचे कमेंट में लिखो स्टार्टेड, और आज से नहीं, अभी से शुरू करो। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और पावरफुल वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ बातें नहीं, चेंज होता है।